हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत मज़े की है ये, और हर घर में तकरीबन रमज़ान में यूज़ होती है। आपको पता है जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं तो समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, ये कबाब के साथ बहुत मज़े की ये बनती है। और दही बल्लों में भी ये लोग डाल के खाते हैं इस चटनी को। जी, जो आप मैं ये बात करी खुबानी की चटनी, जो ठीक है खुश खुबानी है। ये मेरे पास तकरीबन एक पाव है, जो मैंने तकरीबन 2 घंटे से पानी, 1 गिलास पानी में मैंने इसको भिगोया हुआ। देख के अच्छे से ये नरम हो चुकी है इसमें, ठीक है। 1 गिलास पानी में भिगो दिया मैंने। 250 ग्राम ये खुबानी थी, उतना ही मैंने चीनी ले ली 250 ग्राम। अगर कम लेना चाहें तो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा। तो चलिए इसको रेडी करते हैं। बहुत मज़े से और जल्दी रेडी हो जाती है। सबसे पहले एक स्टील का हम पैन ले लेंगे, कोई सा भी। उसमें जो हम है ना, उसको नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो ये खुबानी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये सारा पल्प जो इसके अंदर डाल देंगे पानी के साथ ही। उसके बाद जो है ना, ये आपको जो ज़ीरा, चाट मसाला और नमक बताया, ये इसके अंदर डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, सारी चीनी ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन हम रख देंगे एक बॉयल आने तक, ठीक है। इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए बॉयल आने देंगे। उसके बाद जो हमने ना इसको एक बॉयल जब आ जाएगा, फ्लेम थोड़ा सा हम हाई करेंगे। बॉयल आने के बाद इसका फ्लेम हल्का कर देंगे। 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे हम, मीडियम से लो फ्लेम पे। मीडियम से कम फ्लेम रहेगा। इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। इसको बॉयल आ जाए, फिर इसको 10 से 15 मिनट ये पक जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या करना है नेक्स्ट टाइम। देखिए इसको बॉयल आना शुरू हो गया पानी को, ठीक है। तो अब इस टाइम पे हम फ्लेम जो है ना मीडियम से कम कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद ठंडा करेंगे, फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी, तो 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें अच्छी तरह से ये जो खुशखुबानी है ये फूल चुकी है, टेंडर हो गई। 15 मिनट हो गए इसको। और इस टाइम पे हम फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ठीक है। फ्लेम बंद कर दे, इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद बताती हूँ इसको ठंडा होने के बाद कि इसका क्या करना है। तो जी ये देखें, ये खुबानी की जो है, ये जो हमने ये बनाया था, मिक्सचर तैयार किया था, ये जो है ना ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, ठंडा होने के बाद हमने ये जो जूसर का ग्राइंडर है ना, जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं, हमने ये ले लेना। और ये जो सारा मटेरियल है ना, ये इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये सारा मैं इसके अंदर डाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके अंदर अच्छे से डालकर इसको अच्छे से सारा मैं ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह का है। इतनी मज़े की टेस्टफुल ये तैयार हुई है। अगर कोई चाहे तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें फूड कलर नहीं इस्तेमाल करी। जो इसका नेचुरल कलर है वही रखूँगी। उसके बाद आप कोई भी बॉक्स ले लें, प्लास्टिक का या जार ले लें, कुछ भी ले लें आप इसमें। और इसको ना आप इसके अंदर डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन आपकी 1 मंथ भी चल सकती है। उसके बाद जो है इसको आप कवर करके रख दें एयर टाइट, ठीक है। इसमें तो कवर लगा के इसको फ्रिज में रख दें। और इसमें दही बल्लों में यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ जो ऐसी फ्राई की हुई है उसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।